नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी विराजमान हैं और हमारे आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब इसी मंदिर में बैठ कर के लिखते हैं कि यदि इस वर्तमान युग में आपको अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में मिलेगा। अध्यात्म कहाँ मिलेगा इस युग में? अध्यात्म के दर्शन कहाँ होंगे? अध्यात्म कहाँ उपलब्ध होगा? बोले आत्मख्याति में मिलेगा। आत्मख्याति को छोड़ करके कहीं इस धरती पर अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म समझना है, आत्मा को समझना है, क्योंकि आत्मा को जाने और समझे बिना दुख दूर नहीं होता। आत्मा को जाने और समझे बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुख प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को आत्मा को समझना ही चाहिए और आत्मा को समझने की इच्छा रखने वाले जीवों को समयसार पढ़ना ही चाहिए। ये समयसार ग्रंथ कुछ अद्भुत अनुपम भेंट हैं कुंद कुंदाचार्य देव की भरत क्षेत्र के हम जैसे जीवों को। हमें यह ग्रंथ भेंट में मिल गया और इसका भी प्रकरण इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि पक्षातिक्रांत हो जाओ। क्या होता है पक्षातिक्रांत? पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं? पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है? अभी करेंगे चर्चा। हमने पिछले दिन तक माने कल तक हमने चर्चा की आपके बीच में 91 नंबर कलश की। पेज नंबर 227 पर 91 नंबर का कलश था और उस 91 नंबर के कलश में ये बात कही गई थी, ये सब माया जाल है और ये जाल टूटना ही चाहिए। सुना था क्या? ये जाल है माया का, ये मायामयी जाल टूटना ही चाहिए। ये जंजाल छोड़ना चाहिए। ये जंजाल, ये उलझने हैं, जितना इस माया के जंजाल में उलझे रहेंगे उतना हम दूर रहेंगे अपने स्वभाव से। इसलिए हमने वो भी बात कही थी आपको, काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। काहे माया के, सब माया के चक्कर में उलझे हैं। माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। ये माया ने बहुत ठग रखा है, हमें धोखा दे रखा है इस माया ने। तो साहब इसका टूटना तो आसान काम नहीं है, ये तो बहुत कठिन काम है। आपने कह दिया माया टूटनी चाहिए, छूटनी चाहिए, तो ये कोई आसान काम है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं यहाँ कहा था, ये जिस तेज पुंज आत्मा के स्मरण मात्र से नाश को प्राप्त हो जाता है, वो तेज पुंज आत्मा कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ। इसका मतलब अपने स्वभाव के अवलंबन से, अपने आत्मा के दर्शन से
अपने आत्मा की पहचान से, उसकी पकड़ से स्वयमेव ही ये विकल्प जाल टूट जाते हैं, माया जाल छूट जाता है। माने इस माया जाल को छूटने का यदि कोई उपाय है तो उपाय है अपने तेज पुंज आत्म स्वभाव का दर्शन करना। वो चैतन्य पुंज, तेज पुंज कहकर के पुकारा गया है उसे। जब ये तेज पुंज कहकर के पुकारा गया तो कोई व्यक्ति कहीं ऐसा न समझ लेवे कि आत्मा कोई प्रकाशमान तत्व होगा, क्योंकि प्रकाश और अंधकार ये दोनों ही पुद्गल की पर्यायें हैं। आत्मा में प्रकाश नहीं है, आत्मा में अंधकार भी नहीं है। ये ज्ञायक आत्म तत्व तो अंधकार और प्रकाश दोनों ही से परे कोई तत्व है। देखिए, ये सब बातें कहने के बाद निष्कर्ष वाक्य कहा था कि आत्मा ही आत्मा का ज्ञेय है, ध्येय है, परम ज्ञेय है, श्रद्धेय है। बस वो सब आश्रय करने योग्य आत्मा ही हैं। ये सब बातें अपनी यहाँ हो गई थी कि श्रद्धा करने योग्य 227 नंबर पेज पर था नीचे, जहाँ 91 नंबर कलश का समापन किया। वहाँ ये कहा था, अतः एकमात्र वह आत्मा ही, एकमात्र यह आत्मा ही, एकमात्र मैं आत्मा ही क्या श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य हूँ। किसका आश्रय करूँ मैं, किसका अवलंबन लूँ, बतलाइए। नहीं साहब, कोई आश्रय ही नहीं है, कोई सहारा नहीं है भैया। इसलिए जब कोई सहारा जगत में दिखाई नहीं देता है तो रोता रोता प्रभु के सामने कहता है, तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा। और आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जिसके सहारे की तलाश कर रहे हो, तुम जिसे सहारा मान करके बैठे हो, वो भी तुम्हारा सहारा नहीं है। अरे हमारा सहारा नहीं, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में क्यों ढूंढता है सहारा? बाहर के संसार में सहारा मिलने वाला नहीं है। बाहर के संसार में जो तू सहारा खोज रहा है, अरे तेरा सागर, तेरा ज्ञायक भगवान आत्मा तेरे ही भीतर है, उसका अवलंबन ले, वही आश्रय करने योग्य है। और क्या कह रहे हैं, वही आत्मा श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों की पर्यायों द्वारा, श्रद्धा की पर्याय द्वारा, ज्ञान की पर्याय द्वारा, चारित्र की पर्याय द्वारा आश्रय करने योग्य है। इसलिए दादा के तो ये प्रिय शब्द हैं, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय। कौन? ये आत्मा। ये आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय है, ये आत्मा ही ध्यान का ध्येय है, ये आत्मा ही परम श्रद्धेय है। चलिए, कलश संपन्न हुआ और इस कलश के माध्यम से कह दिया कि ये तेज पुंज आत्मा पकड़ में आएगा। अब कैसे पकड़ा जा सकता है जरा देखिए। विगत गाथाओं और कलशों में यह बात जोर देकर कहते आ रहे हैं, क्या पिछली गाथाओं में भी और कलशों में भी बार बार ये बात कही है, जोर देकर के ये बात कहते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि समय सार स्वरूप शुद्धात्मा पक्षातिक्रांत है। क्या बार बार में ये बात कही है, 2-4 बार तो अपन ने पढ़ी भी है ये बात पीछे गाथाओं में और कलशों में। कौन है पक्षातिक्रांत? समय सार स्वरूप आत्मा, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, वह ही पक्षातिक्रांत है, समस्त पक्षों से परे है, पक्षातिक्रांत है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि पक्षातिक्रांत का वास्तविक स्वरूप क्या है, पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, ये जानना जरूरी है। पक्षातिक्रांत माने क्या होता है? शब्द ही नए लोग पहली बार सुने तो उन्हें ऐसे लगे पता नहीं क्या कह रहे, पता नहीं क्या कह रहे। पक्षातिक्रांत माने क्या होता है, समझ से ही परे है, शब्द ही बहुत कठिन है पक्षातिक्रांत। कई लोगों को तो शुद्ध बोलना नहीं आए पक्षातिक्रांत। इस पक्षातिक्रांत का वास्तविक स्वरूप क्या है? यही कारण है कि इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं
कि यदि कोई ऐसा पूछे कि साहब आपने कह तो दिया कि आत्मा ही पक्षातिक्रांत है, क्या यदि कोई व्यक्ति ऐसा पूछे कि आत्मा ही पक्षातिक्रांत है, ये तो ठीक है, लेकिन इस पक्षातिक्रांत का क्या स्वरूप है, तो उसके उत्तर में ये गाथा कही जा रही है। गाथा इस प्रकार है, फिर पढ़ेंगे पद्यानुवाद। मैंने देखिए ये कह रहे हैं जब तक पक्षातिक्रांत का ही स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तब तक ही भगवान आत्मा पक्षातिक्रांत है ऐसे पकड़ में आएगा। क्या पक्षातिक्रांत का स्वरूप तो स्पष्ट होना चाहिए ना। पक्षातिक्रांत का अर्थ होता है किसी पक्ष का उल्लंघन करके पार चले जाना। पक्ष अतिक्रांत, पक्ष अतिक्रांत, पक्ष से परे कोई पक्ष नहीं है। पक्षातिक्रांत को दूसरे शब्दों में कहें, उसे कहेंगे निष्पक्ष। पक्षातिक्रांत को क्या कहेंगे? निष्पक्ष। निष्पक्ष माने जिसका कोई पक्ष ना हो, जिसका कोई पक्ष ना हो। उसका भी कोई पक्ष होता है क्या? कि जिसका कोई पक्ष नहीं होता उसे विकल्पातीत कहते हैं। पक्षातिक्रांत माने निर्विकल्प। पक्षातिक्रांत माने किसी एक पक्ष के साथ में जुड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना है। हमें पक्षातिक्रांत होना है साहब, हमें पक्षातिक्रांत होना है। पक्ष कौन सा है जिससे अतिक्रांत होना है? छोड़ दो अब ये जो पक्ष था। क्या हमने दो पार्टी थी और दो में से किसी एक का पक्ष पकड़ रखा था, दूसरे का पक्ष पकड़ रखा था। बोले ये पक्षपात जिनके हृदय में होता है वहाँ न्याय नहीं होता। जहाँ कोई पक्ष होता है वहाँ निर्विकल्प नहीं हो पाता। जहाँ पक्षपात चल रहा होता है वहाँ कुछ न कुछ इधर उधर विकल्प संकल्प चल ही रहे होते हैं। अभी पक्षातिक्रांत होना है हमारे को, तो पक्षातिक्रांत होने के लिए क्या किया जाए? पहले तो असत कल्पनाओं के पक्ष को तोड़कर सत कल्पनाओं के पक्ष में आवे, और फिर सत कल्पनाओं का पक्ष भी छोड़कर अपक्ष हो जावे, निष्पक्ष हो जावे, पक्षातिक्रांत हो जावे। ऐसा है, जज की तरह है, ऐसा मजिस्ट्रेट की तरह स्थिति है। देखिए गाथा पढ़ते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ करके थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी पक्षातिक्रांत को समझने के लिए कई तरह के दृष्टांत दे करके हम बात करेंगे आपके बीच में। 143 नंबर की गाथा 127 पेज पर दी है, प्राकृत की गाथा। पद्यानुवाद 228 नंबर पेज पे मिलेगा। दोर्णह विनयाण भणिदम जान दीनवरम तु समय पड़ी बद्धो न दुणय पक्षम गिणहदी किंचि विनय पक परीणो। ओहो, दोनों नयों को जानते, दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को। जानते तो हैं, देखिए भाई साहब, पक्षातिक्रांत के लिए जानने का निषेध नहीं है। जानना तो स्वभाव है, लेकिन जानकर अटकने का निषेध है। जानो और जान करके यदि तुम अटक गए, जाना और जान करके यदि तुम अटक गए तो पक्षपाती हो गए, और जान करके भी उसमें उलझे अटके नहीं तो पक्षातिक्रांत हो गए। पक्षातिक्रांत होने की विधि क्या है उसकी चर्चा भी करेंगे, और पक्षातिक्रांत होकर के आत्म अनुभव की दशा तक पहुंचने की बात भी यहाँ की जाएगी। दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को। क्या? दोनों नयों को जानते कौन से दोनों नयों को? पीछे 23 कलश दिए हैं। क्या
ऐसा नहीं हो जाए कि समय सार का आद्योपांत अध्ययन और पठन मात्र मेरे ही द्वारा रहे। आप लोग भी नियमित पढ़ते हैं ना? छूटी तो नहीं है कोई लाइनें जो पढ़ी नहीं हो आपने? क्या मैंने, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ूंगा पहले पेज से लेकर के और 700 पेज तक जहाँ तक चलेगा। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पूरी बात? अपने आप को टटोलना भाई। पीछे 23 कलश दिए थे, हमने भारतीय विद्या भवन मुंबई से चलाए थे, और उन 23 कलशों में एक कहे ना बद्ध, दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। ये सब कलश यहाँ दिए थे। एक कहे ना मूढ़, दूसरा कहे मूढ़ है, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह ओहो, क्या कह रहे हैं? सारे जीव चैतन्य रूप है, पक्षपात से रहित। बंधा है, नहीं बंधा है, मुक्त है, अमुक्त है, जीव है, अजीव है, रागी है, अरागी है, द्वेषी है, अद्वेषी। सोचो तो सही जरा, कौन है आत्मा? उन 23 कलशों में एक पक्ष का विषय, एक पक्ष को विषय करने वाला निश्चय नहीं था, और उन 23 कलशों में दूसरे पक्ष को ग्रहण करने वाला व्यवहार नय था। इस तरह एक व्यवहार नय का पक्ष, एक निश्चय नय का पक्ष, और यहाँ कह रहे हैं दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नय पक्ष को। ये सब कलश खत्म होने के बाद ही चलें अपन यहाँ आगे बढ़े हैं। मैंने 142 नंबर गाथा और 143 जो भी आज शुरू की है, इन दोनों के बीच में है वो 23 कलश। उन 23 कलशों में से 20 कलशों में पक्षपात की चर्चा है। शुरू के 1-2 में नहीं, और लास्ट में जो अपन ने इंद्रजाल से इस पूरे, इसमें भी वो चर्चा नहीं है। 20 जगह पर सेम रिपीट की है बात को। और हमारी स्थिति कैसी है? या तो हम अपने आप को रागी मानते हैं, या हम अपने आप को वितरागी मान करके बैठे। दोनों ही बातें हैं। स्वाध्यायी लोगों के जीवन में ये दोनों ही प्रकार के पक्ष पड़ रहे हैं। अवनीश भाई मोदी जी, ये दोनों ही पक्ष स्वाध्यायी और अभ्यासी जीवों के जीवन में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? या तो हम कहते हैं अरे भैया हम तो भाई कशाई, हमारे तो भाई मिथ्या दृष्टि है, हम तो अज्ञानी हैं, या तो ये चलता है। और या फिर द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से अपने आप को कहता है मैं तो वीतरागी हूँ, मेरे में राग का प्रवेश नहीं है। फिर इस तरह की बातें कहता है। कभी कहता है राग का प्रवेश नहीं है, और कभी कहता है मैं तो रागी हूँ। तो दोनों ही पक्ष चल रहे हैं ना। अब आचार्य देव कह रहे हैं जब तक तेरे हृदय में ये दोनों पक्ष रहेंगे तब तक तू पक्षातिक्रांत नहीं हो पाएगा, अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने के लिए बादाम कितने रुपए किलो हैं ये छोड़ना पड़ेगा। बादाम में कितना घी लग गया है ये छोड़ना पड़ेगा। क्या इनके लिए बनाया, जिनके लिए बनाया उन्होंने तो टेस्ट भी नहीं किया, और ज़बरदस्ती इतना महंगा काम हो गया, बेकारी हो गया। मैं कभी कभी इसी तरह के वाक्य और शब्दावली सुनता हूँ ऐसे लोगों से, जिन लोगों ने चौका लगाया और महाराज नहीं आए तो कहते हैं 15,000 के नीचे आ गए और महाराज आए ही नहीं। क्या सुना है मैंने, कानों से सुनी बात कह रहा हूँ। क्या बहुत लोग बोलते हैं, आपने भी सुनी है क्या? अरे इतना किया हमने, इतना सब कुछ इकट्ठा किया, मेहनत की, तो तत्काल अब क्या काम, दूसरे दिन तो काम आता नहीं है। क्या महाराज के लिए तो काम आएगा नहीं। इतने फल मंगाए, इतने जूस निकाले, इतने हलवा मेवा और मालूम क्या क्या धो करके छील करके बादाम को और सबको रखा, अब वो कल क्या काम आएंगे? ख़त्म ही हो गया सब। कितना बहुत ही उम्मीद थी पूरी आने की, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, धोखा हो गया हमारे साथ। कैसी बात करते हैं लोग, क्या कहें भाई साहब। ये देखो कैसा समय आ गया है, क्या कहें। लेकिन भाई ये जो पक्ष हैं ये तुम्हारे ही विकल्प हैं खामखा के, ये विकल्प वस्तु में नहीं है।
वस्तु तो पक्षातिक्रांत है, वस्तु पक्षातिक्रांत है और वर्तमान विकल्प पक्षातिक्रांत हो जाए, बस ये काम करना है। वस्तु में किसी का पक्ष नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, नमक किसका पक्ष लेगा जी? ईमानदार आदमी का या चोर का? ईमानदार आदमी जब नमक का टेस्ट लेगा तब तो उसे बराबर खारापन का स्वाद आएगा, और जो बेईमान आदमी है, चोर है, वो यदि नमक को टेस्ट करेगा तो नमक भी जानता है भाई साहब इसके साथ तो पक्षपात से रहित है। जब नमक का स्वभाव पक्षपात से रहित है, जब मिर्च का स्वभाव पक्षपात से रहित है, जब अग्नि का स्वभाव पक्षपात से रहित है, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, लुटेरा हो या सज्जन हो, डाकू हो या सरल प्रकृति का हो, कोई भी क्यों नहीं हो जी, क्या फर्क पड़ता है? वो अग्नि तो पक्षपात से रहित है, कोई पक्ष नहीं है। माने वस्तु स्वरूप पक्षपात से परे हुआ करता है, ये बात हमारे ज्ञान का विषय बननी चाहिए। वस्तु स्वरूप पक्षपात से परे है, वस्तु के स्वरूप में पक्षपात नहीं है। स्वरूप में रंच मात्र भी पक्षपात नहीं होता, ऐसे आत्मा का स्वरूप भी पक्षपात से रहित है। और जो तत्ववेदी है, पक्षपात से रहित होकर के तत्व को जानने वाले जीव हैं, उनको ये जीव चैतन्य मात्र, अनुभूति मात्र दिखाई देता है। बस जो है सो है। छठी गाथा का जो विषय है ना, बस वही है ये। 14वीं गाथा का जो विषय है वही है ये। 32 नंबर की गाथा कलश का जो विषय है ना, सुख शांत रस से लवालब, हमारे औरंगाबाद में सबको याद हो गया क्या? अब औरंगाबाद भी हमारा हो गया क्या? जहाँ कुछ दिन रह लेते हैं तो हमारा हो जाता है। देखिए, खैर, दोनों नयों को जानते पर नाग्रहे नए पक्ष को, से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। नए पक्ष से परिहीन, नए पक्ष से रहित, पर निज समय से वे प्रतिबद्ध हो गए हैं। नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, नए पक्ष से रहित समय से प्रतिबद्ध, नए पक्ष से रहित समय से प्रतिबद्ध, समय से बंधा हुआ। आप समय से प्रतिबद्ध हैं क्या? हम तो समय से प्रतिबद्ध हैं। कौन से समय से प्रतिबद्ध हैं? हम तो समय से प्रतिबद्ध हैं सुबह 9:20 और रात को 8 बजे। प्रतिबद्ध माने बंधे हुए क्या? नए के पक्ष का को तो छोड़ दिया क्या, और अपने समय से बंधे हुए हैं। बाहरी समय से बंधे हों, समय माने वस्तु से बंधे हों, और समय माने समय सार से बंधे हो, और समय माने समय स्वरूप शुद्ध आत्मा से बंधे हो। बोलो, पक्षपात से रहित ऐसी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री क्या? समझ में आ रही है क्या बात? ये जो समय है ना, समय मात्र से प्रतिबद्ध होता हुआ, माने शुद्ध आत्मा के साथ में जुड़ता हो। देखो, अभी समय मात्र से प्रतिबद्ध की चर्चा तो हम करेंगे। पहले आप बतलाओ, आप जैसे भी प्रधानमंत्री की बात कही, प्रधानमंत्री सबसे पक्षपात रहित है। जब वो वोट मांगने के लिए जाता है तो पक्षपात करके वोट नहीं मांग सकता है क्या? वोट देने वाला व्यक्ति है, उसको वो पक्षपात रहित होकर के देखता है, या समझ लिए पक्षपात से रहित होकर के आपको वो सिर्फ वोटर दिखाई देता है। अब वो वोटर आपको न व्यापारी दिखता है, न हिंदू दिखता है, न क्रिश्चियन दिखता है, न सिख ईसाई दिखाई देता है। वो क्या दिखता है? भाई साहब वोटर है। अब आपको वोटर की बात समझ में नहीं आएगी, आपको तो ये समझ में आएगा ग्राहक है। ग्राहक है तो हमारा ग्राहक है।
क्या होता है ग्राहक? मुसलमान को भी सामान बेचते हो आप? क्या हो गया? हिंदुओं को भी बेचते हो? अच्छा, ग्रहीत मिथ्यात्वी आपकी दुकान पर आवे तो आप उसे सामान बेचेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलो, ग्रहीत मिथ्यात्वी को। और ग्रहीत मिथ्यात्वी से सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हैं मनोज जी साहब, चित्रकूट भवन, बोलो। आपकी दुकान पर कोई हिंदू, मुसलमान, अजैन, मिथ्यात्वी, पापी, चोर, ऐसा कोई व्यक्ति सामान खरीदने या बेचने के लिए आवे तो आप उससे खरीदेंगे, बेचेंगे या नहीं? खरीदेंगे, बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे चोर नहीं देख रहे हैं, हम उसे झूठा नहीं देख रहे हैं, हम उसे स्त्री या पुरुष नहीं देख रहे हैं, हमें वो स्त्री या पुरुष नहीं दिखाई देता है। बस आपकी वो दृष्टि, जो दृष्टि उसे हिंदू, मुसलमान आदि से परे देख रही है, आपकी वो दृष्टि, जो दृष्टि उसे पैसे वाले गरीब से रहित देख रही है, आपकी वो दृष्टि, जिस दृष्टि में वो हिंदू मुसलमान नहीं दिख रहा है, बालक वृद्ध जवान नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपकी वो दृष्टि ही पक्षातिक्रांत है। कुछ ख्याल में आया क्या? कौन सी दृष्टि पक्षातिक्रांत है? आपकी वो दृष्टि, जिस दृष्टि में आपने भेद नहीं डाला, बस वो दृष्टि आपकी पक्षातिक्रांत है। जब आप अपने फील्ड की बात करो, अभी दुकान की बात करेंगे तो भैया की बात आएगी क्या? अभी दूसरी बात करेंगे, जब आप अकाउंट्स लिख रहे होते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति कौन है, आप हिसाब देखते हैं सिर्फ कितने लेने हैं और कितने देने हैं। ये व्यक्ति के आधार पर निर्णय नहीं होता, ये अकाउंट्स के आधार पर निर्णय होता है। यदि आप डॉक्टर हैं सुनील जी सर्राफ साहब, तो आप किसी भी मरीज को किसी भी पक्ष से रहित होकर के देखते हैं। मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूं, मैं बीजेपी वाले का इलाज नहीं करूंगा, ऐसा कर सकते? दुकान बंद हो जाएगी क्या? माने बद्धा भगवान आत्मा छे। आइए जैन साहब, इसी का नाम पक्षातिक्रांत है। हमें ना वो मनुष्य दिखाई देता है, न वो त्रियंच दिखाई देता है, न वो बुद्धिमान दिखाई देता है, और न ही वो मंद बुद्धि दिखाई देता है। हमें न वो पंडित दिखाई देते हैं और हमें न वो गांव के ग्रामीण दिखाई देते हैं। इसका नाम पक्षातिक्रांत है। सच में गुरुदेव श्री की जो वाणी थी, जो उनके प्रवचन हैं, आप उनके प्रवचनों को सुनेंगे तो आपको उनके प्रवचन में भी पक्षातिक्रांतपना दिखाई देगा। किसी जगत में मैंने कोई विद्वान नहीं देखा ऐसा जिस विद्वान के व्याख्यान में हमें पक्षातिक्रांतपना दिखाई देवे, गुरुदेव श्री को छोड़कर। सब पक्ष से प्रभावित होते हैं, सब सभा से प्रभावित होते हैं, सब सामने वालों से प्रभावित होते हैं, सामने बैठे हुए लोगों से प्रभावित होते हैं। भीड़ में अलग तरह की बात होती है, कम लोगों में अलग तरह की बात होती है, सामान्य लोग सामने बैठे हुए हों तो अलग प्रकार की बात होती है, सूक्ष्म अभ्यासी बैठे हुए हों तो अलग प्रकार की बात होती है। जिग्नेश भाई, लेकिन जब गुरुदेव श्री की जो प्रवचन चलते हैं उनके, तो कोई भी बैठे हो ना सामने, एक ही धारा प्रवाह में अस्थि की मस्ती में चलते जाते हैं। आप देखो जरा, जो लोग नहीं सुनते हैं, जिन्होंने कभी नहीं सुना है, तो सुन कर के देखो तो आपको ऐसे लगेगा परदेश जाकर के प्रवचन हुए तो भी वही धारा, हिंदुस्तान में तो भी वही धारा, बड़े बड़े शिविरों में तो भी वही धारा, और 25 लोगों के बीच में सामने बैठ कर के देख रहे हैं तो भी वही धारा, और हजारों लोग सामने बैठे हैं तो भी वही एक ही धारा, कोई उतार चढ़ाव नहीं है क्या? जो अन्य विद्वानों की शैली में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता है ना, कभी बहुत प्यार से बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी जोश में बोलते हैं, कभी उत्साह में बोलते हैं, कभी ये जो दिखाई देता है पक्षातिक्रांत स्वरूप का अनुभव करने वाले पक्षातिक्रांत होकर के न बोले हैं तो क्या होगा? माने कैसा गजबी है, मतलब वो तो एक अजब गजबी है भाई साहब। जो विषय चल रहा है बस वो विषय से प्रतिबद्ध है,
वो श्रोता से प्रतिबद्ध नहीं है, वो विषय से प्रतिबद्ध है, वो सभा से प्रतिबद्ध नहीं है। वैसे विषय से प्रतिबद्ध तो हम भी रहते हैं क्या, अपने जो विषय चल रहा है कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हम भी अपन भी जो अपना जो धारा प्रवाह चलता है, अपन ये नहीं कि ये चलते चलते बीच में कोई भी कहीं भी इधर उधर घुमा दिए अपन ने, ऐसा नहीं। जो विषय चल रहा है उस समय से प्रतिबद्ध, उस सब्जेक्ट से प्रतिबद्ध। तो ये इस तरह की कला, जो कला आपके पास में है दुनिया को देखने की, जो कला एक डॉक्टर के पास में है मरीज को देखने की, जो कला एक व्यापारी के पास में है ग्राहकों को देखने की, जो कला एक राजनेता के पास में है सिर्फ एक वोटर देखने की, वही कला एक आत्मार्थी के पास में हो जावे सिर्फ आत्मा को देखने की। बस इसी का नाम पक्षातिक्रांत है। क्या सिर्फ एक कला डेवलप हो जाए, कैसे देखा जाता है, कुछ नहीं देख रहे और सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं देखा। कैसे देखिए, और गजब की बात कहूं, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, विपुल कंदी जी साहब, जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम पक्षातिक्रांत होकर के गाड़ी चलाते हैं। यदि रोड पर लगा हुआ कोई साइन बोर्ड यदि उसको देखने में ज़्यादा मशगूल हो गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पक्ष यदि आ गया, आपको कितना गलत लिखा है इन्होंने, देखो ये इतना शुद्ध लिखना भी नहीं आता है। ये जो मराठी लिखते हैं ना, ये मराठी में तो छोटे ई की मात्रा को बड़े ई की, छोटे ऊ को बड़े ऊ, बस ऐसे ऐसे चलता है। जयपुर को जयपुर लिखेंगे। अब तुम यदि गाड़ी चलाते समय वहाँ कहीं लगे हुए बोर्ड को देख करके, कहीं एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था और उसकी गलती को देख करके उसके साथ में जुड़ गए तो बस गए, उसके साथ में जुड़ गए तो गए। क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या तो क्या करना है, कैसे चलते हैं रोड पर चलते हुए, जब आप जगत के पदार्थों को देखते हैं कि नहीं, देखते भी हैं और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। देखेंगे नहीं तो टकरा जाएंगे और देखते ही रहेंगे तो भी टकरा जाएंगे। क्या क्या करें, ये क्या है भाई साहब, बात क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये सोचो जरा। माने यदि हम रोड पर बिना देखे चलेंगे, आंख बंद कर ली और चलने लगे तो टकरा गए, और देखा और देख करके रोड की किसी भी चीज पर मुग्ध हो गए तो फिर भी गए। तो क्या करें, देखो लेकिन ऐसे देखो कि जैसे नहीं देखा। आप लोग सब अपने अपने घर से अभी जिन मंदिर आए हैं, मुझे एक बात बतला दो निहाल जी साहब, आप घर से लेकर के यहाँ तक आए, आपने रास्ते में क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या कुछ नहीं देखा? तो गाड़ियाँ दिखी थी कि नहीं, होगी कि नहीं, कि होगी ना, तो लोग होंगे या नहीं रास्ते में, बाइक गाड़ियाँ हैं पब्लिक सब होंगे। देखा क्या आपने, ये बतलाओ। नए पक्ष से अतिक्रांत होने के संबंध में कितने दृष्टांत देकर के बात करें, कहाँ कहाँ तक दृष्टांत देवें, बस आप समझने की चेष्टा कीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। उपयोग को एकाग्र करके जब आप देखेंगे तो सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उपयोग की एकाग्रता चाहिए। बस कैसे देखना है अपने को, देखना कैसे है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। नए पक्ष से परिहीन ज्ञानी और समय से प्रतिबद्ध वे, जो नए पक्ष से परिहीन हैं, नए पक्ष से जो परे हैं और समय से प्रतिबद्ध हैं, वे ही समय सार को प्राप्त होते हैं। ये समय सार को प्राप्त होने की विधि की चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं। कैसे ये जीव पक्षातिक्रांत होगा, ये जीव कैसे निर्विकल्प होगा, ये जीव विकल्पातीत कैसे हो सकता है, ये वो प्रकरण चल रहा है। देखिए 228 नंबर पेज पर गाथा बोलने में फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे अपन। क्या लिख रहे हैं यहाँ? वापस
दोनों नयों को जानते पर नाग्रहे नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। इसमें भी देखो, नाग्रहे नए पक्ष को इसके पहले कुछ शब्द दिए हैं। नाग्रहे नए पक्ष को इसके पहले दिए हैं जानते। इसका मतलब जानने का निषेध नहीं है। दोनों नयों को जानते। आप एक को जानेंगे और दूसरे को नहीं जानेंगे तो गड़बड़ है। आप दोनों को ही नहीं जानेंगे तो महा गड़बड़ है क्या। और जान करके किसी के साथ में अटैच हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है। निर्विकल्प हो करके, अरे ये तो नाटक है, नाटक को देखते हुए अप्रभावित रहो। खेल खेलते हुए खेल को देखने वाले, खेलने वाले खेल को, स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम को सामने वाले जब अप्रभावित रह करके देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेक बार वो तो कई बार कहा है आपको कि रोने लगते हैं। आज उल्टा कहता हूँ, अनेक बार लोग रोने लगते हैं दृश्य को देखकर, वो अटैच हो जाते हैं। वे पक्षपाती हैं इसलिए रोने लगे हैं, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। लेकिन निष्पक्ष लोग भी तो सैकड़ों हजारों देखते हैं जिनके वहाँ सामने एक्सीडेंट, दुर्घटना और मौत दिखाई देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि ये तो मौत का नाटक मात्र है, मौत नहीं है। आप प्रभावित रह करके देखते हैं कि नहीं? जब आप सीरियल को आप प्रभावित रह करके देखते हैं, जब आपको वो नाटक, जब आपको वो पिक्चर, जब आपको वो स्टेज शो, वो आप प्रभावित रह करके दिखाई देता है। अकलंक निकलंक का नाटक किया जा रहा था और निकलंक के लगी गोली, क्या, और खून से लहूलुहान हो गए और ये बह गया खून। जब ये दिखाई दे रहा है तब आप कैसा महसूस करते हैं उस समय? नाटक है, बच्चा उठ जाएगा, अभी बहुत अच्छा किया, अभी बहुत अच्छा, वो उठ करके बाहर आएगा, शाबाश बेटा शाबाश। किस बात का? तूने मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छे से मरे थे। किसको कह रहे हैं? जिंदा को। माने हम उसको भी पक्षातिक्रांत होकर के देखते हैं। जब बहुत तेज भूख लग रही होती है तो फिर भोजन को पक्षातिक्रांत होकर के देखते हैं। सिर्फ भूख मिटाने का साधन मात्र दिखाई देता है, जो है सो दे दो। क्या अभी क्या है ये नहीं, जो है सो चलेगा, ये पक्षातिक्रांत देखा है आपने। जब और भी लगाओ आप इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी बातें लगा सकते हो आप। कपड़ों के ऊपर लगा सकते हो, चप्पल पे लगा सकते हो, जैसे खाने पीने की चीज़ों के बारे में कहा है ना। कोई भी चलेगा, कोई भी। माने फिर आप कुछ नहीं देखते हैं, जैसे कहते हैं ना वो चार जो उदाहरण दिए जाते हैं, भूख न देखे सूखी भात है, काम न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट। ये जो है ना, ये बस ये सब बिना नखरे के, ये टूटी खाट भी, अब कोई बात नींद आ रही है, अभी तो जो जैसा मिले, जैसी अवस्था हो, सो जाता है वहाँ। जब नींद वास्तव में आ रही होती है तो फिर वो जगह नहीं देखती है, जगह से पक्षातिक्रांत होकर के नींद आती है। क्या जब आपकी लौकिक में नींद लेने की स्थिति पक्षातिक्रांत होकर के होती है, ऐसे हमें कहीं पहुंचना हो, मान लो अर्जेंट पहुंचना है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, अब जो मिले उसे पक्षातिक्रांत होकर के स्वीकार करते हो कि नहीं है? या आप सोचते हो नहीं, इसमें तो हरगिज नहीं जाऊंगा मैं, इसमें तो हरगिज नहीं जाऊंगा मैं, अब जाना पड़ेगा, जो भी है। ट्रेन है तो ट्रेन, बस है तो बस, ऑटो है तो ऑटो, रिक्शा है तो रिक्शा, पैदल है तो पैदल, जैसे भी है पक्षातिक्रांत होकर के आप उस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही इस आत्म तत्व को भी पक्षातिक्रांत होकर के स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। दोनों नयों को जानने की बात कह रहे हैं। टीका में जब चर्चा करेंगे ना नीचे, तो टीका में चर्चा करेंगे, एक तो केवल ज्ञानी को तो दृष्टांत स्वरूप कहेंगे, केवल ज्ञानी भगवान आत्मा को, और वो जो श्रुत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी कैसे पक्षातिक्रांत हैं, और उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी किस तरह से पक्षातिक्रांत होता है, ये विषय है हमारा। दोनों नयों को जानते, लेकिन कह दिया, पर माने लेकिन, परंतु, टोडरमल जी के परंतु जैसा है,
ना ग्रहे, ग्रहण नहीं करे, किसको? नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करे, दोनों को जान लिया। आत्मा बंधा है उसको भी जान लिया, आत्मा नहीं बंधा है उसको भी जान लिया। हाँ। माने बंधा था ये भी ज्ञान का विषय है, आत्मा बंधा नहीं है ये भी ज्ञान का विषय है। अब इन दोनों से ही परे कैसा है आत्मा? भले मैं तो जो हूँ सो हूँ, चित्त पिंड चैतन्य पुंज आत्मा, वो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। तो ऐसा चित्त स्वरूप, नीचे पढ़ रहा हूँ, अर्थ पढ़ रहा हूँ इसका, नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। देखो ये जो चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ है ना, ये पक्षातिक्रांत है। इसके थोड़ा सा लाइन को गहराई से समझने की चेष्टा करना। इसके विद्वानों ने, ज्ञानियों ने दो तरह के अर्थ किए हैं। ये कह रहे हैं चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ पक्षातिक्रांत है। इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि अनुभव के काल में पक्षातिक्रांत है ना। और दूसरा अर्थ इसका ये किया जा सकता है, अनुभव से बाहर आने पर भी शुद्ध परिणति के काल में वो जीव श्रद्धा की अपेक्षा, परिणति की अपेक्षा वो पक्षातिक्रांत है। क्या? ज्ञानी है ना, वो ज्ञानी जीव तो सदा ही पक्षातिक्रांत रहता है। क्या? वो ज्ञानी जीव सदा काल पक्षातिक्रांत है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। ये क्या कह दिया है इन्होंने? चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। अच्छा बताइए, वो अनुभव करता हुआ जीव वो आत्मा में लीन है कि आत्मा के बाहर है? कि साहब लीन है साहब, अनुभव करता हुआ तो आत्मा में ही लीन है, अनुभव करता हुआ तो विकल्पातीत है, क्योंकि वो तो चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। अभी कह रहे हैं दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है। ये जो पक्षातिक्रांत कह रहे हैं, ये पक्षातिक्रांत श्रद्धा की अपेक्षा से पक्षातिक्रांत, परिणति की अपेक्षा से पक्षातिक्रांत, ज्ञान की अपेक्षा से पक्षातिक्रांत। देखिए, ज्ञान की अपेक्षा से जब पक्षातिक्रांत की जब बात कहेंगे, जानने की अपेक्षा से जब हम कहेंगे कि ये पक्षातिक्रांत है, तो वो पक्षातिक्रांत होगा कुछ परे। क्या माने? किसी भी पक्ष को अपने उपयोग में नहीं घुमा रहे हैं, वो ज्ञान की अपेक्षा से पक्षातिक्रांत होगा। और श्रद्धा तो पक्षातिक्रांत हो गई। अब श्रद्धा को तो दूसरा अवलंबन ही नहीं है। अब श्रद्धा के पक्ष में तो दूसरा कोई है ही नहीं। श्रद्धा ने तो जिसमें अपनापन किया है, बस उसके साथ में तादात्म्य तन्मय होकर के यही मैं हूं, कि कोई दूसरा पक्ष, बोले दूसरा कोई पक्ष है ही नहीं। क्या? टोडरमल जी का वाक्य कहूं तो सती की दृष्टि में पति के अलावा दूसरा कोई पक्ष है ही नहीं। अरे दूसरा पुरुष ही नहीं है, ऐसा कहते हैं व्याख्याकार। क्या लिख रहे हैं यहाँ? चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव। ये जो बात पीछे 20 कलशों के अंदर कही जा रही थी, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा 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 चैतन्य रूप है। अब सदा का अर्थ करो ना। सदा का अर्थ माने ज्ञानी जीव चौथे गुणस्थान से लेकर अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहेंगे, तब तक ये सदा चैतन्य रूप है। खाना खाते हुए भी कि हाँ चैतन्य रूप है। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। ये पक्षपात से रहित पना सदा काल है। बस मेरा वही दृष्टांत पिछले दिनों में कई बार दिया है। मैंने विद्यार्थी से पूछा कि भाई कौन सी क्या कर रहे हो? बीएड कर रहा हूँ। नहाते धोते खाते पीते उठते बैठते हर समय बीएड कर रहा होता, हर समय एमए कर रहा होता है, हर समय एमबीए कर रहा है। तो कब एमबीए कर रहा है? क्या बोलो, माने कब एमबीए कर रहा है वो? सोते हुए भी एमबीए है, खेल रहा है तब भी एमबीए कर रहा है, पढ़ रहा है तब भी कर रहा है। बस इसी तरह से ज्ञानी जीव ये चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव कब नहीं कर रहा है?
अनुभव करना माने उसके साथ में तादात्म्यपन की अनुभूति। ये कब नहीं है, ये चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है। दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जान लेगा, मात्र जानता ही है, क्योंकि जानने के आगे एक कदम भी आगे बढ़ा तो पक्ष हो गया। जानने से एक भी स्टेप यदि आगे बढ़ेगा तो पक्ष हो जाएगा, और हमें पक्ष नहीं लेना है। आपने ग्राहक के साथ में 2 स्टेप आगे बढ़ करके कुछ भी पूछा, कहाँ के हो, क्या हो, तो फिर पक्षपात हो गया। कहाँ के हो, कौन से धर्म को फॉलो करते हो, कौन से गांव से हो, कहाँ से आए हो भाई, तो फिर पक्ष चालू हो गए। ये सब हमें क्या मतलब, कहीं भी हो, कहीं से भी आया हो, कहीं भी जाने वाला हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथनों को मात्र जानता ही है, किंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। बस दोनों नयों को जानते हुए भी किसी को भी ग्रहण नहीं। भी ग्रहण करना क्या होता है, नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। ये ग्रहण करना क्या चीज़ है, लक्ष्य नहीं करता। ग्रहण नहीं करता का मतलब अपेक्षा नहीं रखता। ग्रहण नहीं करता का मतलब उसके साथ में जुड़ान नहीं करता। ग्रहण नहीं करता का मतलब उसके साथ में जुड़ता नहीं है, इसका नाम है ग्रहण नहीं करता। ये नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। अब इस गाथा के भाव को आत्मख्याति टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने कुछ एक अलग ढंग से स्पष्ट किया है, और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपको यदि इस टीका के प्रकरण को समझना है तो आपको कल समय से उपस्थित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीका की जो शब्दावली है, अमृत चंद्राचार्य देव की जो न्याय शैली है, न्याय की स्टाइल है, ये न्याय की स्टाइल ये समझ में ही नहीं आएगी आपको। ये न्याय की स्टाइल आप जब तक उसको देखेंगे नहीं ना, क्या जब तक आप इस न्याय की स्टाइल को देखेंगे नहीं तब तक सब गड़बड़ होने वाली है। इसलिए एक बार गंभीरता से दृष्टांत भी अमृत चंद्राचार्य देव ने जो दिया है वो सैद्धांतिक दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार होता है उदाहरण, और उसी प्रकार ये होता है दृष्टांत, यानी जिसको समझाना चाहते हो। दृष्टांत और दृष्टांत, एक दृष्टांत है, उदाहरण है, और उदाहरण से जिसको समझाना है वो प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार। तो एक पैराग्राफ इन्होंने जिस प्रकार के लिए दिया है और दूसरा पैराग्राफ उसी प्रकार के लिए दिया है। जिस प्रकार में केवल ज्ञानी को प्रस्तुत किया है और उसी प्रकार में श्रुत ज्ञानी को सामने ले आए हैं। जिस प्रकार में परमात्मा को उतारा है और श्रुत ज्ञानी में हमें कह करके कहा है, माने केवल ज्ञान के साथ में वर्तमान में हमारे इस श्रुत ज्ञान का कंपैरिजन कर रहे हैं। केवल ज्ञान से श्रुत ज्ञान का कंपैरिजन। केवल ज्ञान को पहले पक्षातिक्रांत कहा और कहा कि बोले जैसा केवल ज्ञान पक्षातिक्रांत होता है उसी तरह से ये श्रुत ज्ञानी भी पक्षातिक्रांत हो जाता है। केवल ज्ञानी जैसे पक्षातिक्रांत होकर के जगत के पदार्थों को देखते हैं, सुख दुख सुख का अनुभव करते हैं, केवल ज्ञानी व्यक्ति अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। श्रुत ज्ञानी व्यक्ति भी यदि वर्तमान अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय से पक्षातिक्रांत हो जावे तो जैसा आनंद अनंत भगवान भोग रहे हैं वैसा ही आनंद ये श्रुत ज्ञानी भी भोगने लगेगा। शब्दावली थोड़ी सी घुमाई फिराई हुई है, लेकिन कठिन नहीं है, बात बहुत सरल है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप नहीं सुनो तो भी समझ लो। माने आपको आना ही पड़ेगा और गहराई से सुनना ही पड़ेगा। आप सब कल समय से उपस्थित होकर के बैठे हैं, ग्रंथ सामने लेकर के बैठे हैं और इस विषय का रसास्वादन करें, इसका स्वाद लें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।